गुड मॉर्निंग क्लास के अंदर हमारा चल रहा था, पुराना टॉपिक पूरा हो गया है। आज नया टॉपिक लेते हैं मैनेजमेंट का ही, उसका लेवल बात करते हैं। मैनेजरियल लेवल कि मैनेजर कौन कौन से लेवल पे किस किस लेवल पे काम करते हैं। तो इसके अंदर मैंने एक चार्ट भी बनाया हुआ, भेजा होगा आपको, नहीं भेजा तो भेज देंगे। ये देखो, ये रहा, भेज दिया शायद मैंने आपको। तो इसको भी अपन आगे देखेंगे। तो एक एक कर वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं कि मैनेजरियल लेवल क्या होता है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ पे 3 लेवल हो सकते हैं, टॉप, मिडल और लो लेवल। टॉप लेवल को हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, जो क्या करता है, देयर आर इम्प्लीमेंटेड एग्जीक्यूट और वी कैन से प्रिपेयर मेकिंग प्लानिंग एंड पॉलिसीज। मतलब वो लेवल जो हाई लेवल पे बैठे बैठे पॉलिसियाँ बनाता है, प्लानिंग बनाता है। मिडिल लेवल एग्जीक्यूट तो करने वाला होता है, एग्जीक्यूट करने, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पॉलिसियाँ बनती है वो यहाँ बनती है, एग्जीक्यूट करते हैं ये, और ये इनको सुपरवाइज करती है, ऑपरेट करती है। तो टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करें तो टॉप और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट लेवल रेफर टू दैट ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव विच कंस्टिट्यूट द हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट। द हायर, इसको क्या कह सकते हैं, हायर लेवल, हाइस्ट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। द एग्जीक्यूटिव एट दिस लेवल रिप्रेजेंट द ओनर, इनको हम ओनर के जैसे ट्रीट करते हैं, एंड आर रिक्वायर्ड एज द सेंटर ऑफ द अथॉरिटी। रिक्वायर्ड किस नाम से जाते हैं, एज द सेंटर ऑफ द अथॉरिटी। मतलब पूरी बीच, ये जितना भी मान लो एरिया है, उसका सेंटर यही से, सेंट्रल गवर्नमेंट से काम करती है, जिसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। जिनके पास क्या होती है, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, जो कंट्रोल करते हैं, ऑल ओवर कंट्रोल इनके हाथ में होता है। ठीक है, ये मान लो कि टॉप मोस्ट वाले मैनेजर होते हैं, जो ओनर के जैसे काम होता है, उनके पास सारी अथॉरिटियाँ होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन से होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव का वो पार्ट जो सबसे ऊपर होता है, जो सभी को कंट्रोल करता है। फिर चलते हैं दिस लेवल कंस्टिट्यूट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनको क्या क्या कह सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो बोर्ड होता है, उनके डायरेक्टर्स का, टोटल डायरेक्टर्स को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बोलेंगे, हाई लेवल मैनेजमेंट कहेंगे। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर एटसेट्रा। देखो ये इसके अंदर ये आ गया, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO, COO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और GM। इनमें ये आ गया MD। दूसरा नाम इनका कह सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रत्येक को बोलेंगे अलग अलग से MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। GM को भी बोलते हैं। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट सक्सेस। ये रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई घाटा नुकसान, ग्रोथ होती है तो इन्हीं को क्रेडिट मिलने वाला है, नुकसान होता है तो इन्हीं को, एंड सर्वाइवल एट द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल इन्हीं के हाथों में होता है। इसका मतलब पूरी लीड इनके हाथों में होती है। देयर आर द 3 टाइप ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को 3 भागों में बांटा है। तो इसके अंदर देखो, पहला भाग यहाँ दिया हुआ है, डिसिजिव रोल। क्या दिया हुआ है, डिसिजिव रोल। कन्विंसिंग आइडिया, प्लानिंग, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने वाले, प्लान को बनाने वाले, आइडिया देने वाले, कोर्स ऑफ एक्शन, कैसे काम करना बताने वाले, स्टाफिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय, डिजाइनिंग पॉलिसियाँ बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट, लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, राइट देना, डिटरमाइनिंग सोर्स ऑफ द फाइनेंस के सोर्स डिसाइड करना, आर राइजिंग फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। ये सारा काम किसका होता है, डिसिजिव रोल। ये एक तरह का रोल है जिसके अंदर ये काम होता है। टू नो द ओपिनियन ऑफ द अदर, दूसरों के ओपिनियन लेते हैं, रोल रिलेटेड टू द लीगल मैटर, तो लीगल से रिलेटेड काम करते हैं। तो ये किसका काम है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है।
इसका हम देखते हैं वन बाई अपन फंक्शन देखेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या काम होते हैं। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या काम होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैंने एक एक करके लिखा है इसके अंदर। देखो पहला, टू डिटरमाइन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक प्लान एंड पॉलिसीज फॉर द इंटरप्राइजेज, हमारी इंटरप्राइजेज के लिए पॉलिसीजियाँ बनाना, नीतियाँ तैयार करना, प्लान योजना, स्ट्रेटेजी व्यूहरचना, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य कि करना क्या है, क्यों कर रहे हैं हम काम, ये सारी चीज़ें को डिटरमाइन करना, निश्चित करना। हिंदी आप देख लेना। तो हम क्या कहेंगे कि पॉलिसियाँ क्या रहेगी, प्लान क्या रहेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, काम कैसे करना है, उन सभी चीज़ों को प्रिपरेशन करना और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, डिटरमाइन करना, ये पहला काम इसका टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा, टू इश्यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल बजट शेड्यूल्स एंड पॉलिसी, टू इश्यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन का मतलब आवश्यक इंस्ट्रक्शन देना, सूचना देना, आदेश देना, फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल बजट शेड्यूल और पॉलिसी, जो हमने ऊपर बनाया है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए जगह जगह पर वेन भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, आइडिया देते हैं, व्यू देते हैं, हिंट देते हैं, ताकि वो आगे काम कर सके। जो हमने बजट शेड्यूल और पॉलिसी तैयार की है उनको पूरा करने के लिए। टू ब्रिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन द एंटरप्राइजेज, बहुत बड़ी बात है बेटा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। मतलब यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, बनाए रखना, व्यापार को चलाते रहना अपने आप में एक खूबी है। द टॉप मैनेजर वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास कुछ हो, दे कैन डू, क्या कर सकते हैं वो, इसको बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उसको बना के रख सकते हैं, चला के रहना, नहीं तो बड़े बड़े के ताले लग जाते हैं, सीज हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, टू कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर मैं छोटे छोटे आपको बता देता हूँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये डिपार्टमेंट है अपने, इसमें ये परचेज, ये प्रोडक्शन, ये सेल्स, ये फाइनेंस, ये मार्केटिंग, ये HR, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन सब के अंदर बेटा तालमेल होना जरूरी है। इन सब के अंदर क्या होना जरूरी है, तालमेल होना जरूरी है। अदरवाइज तो ये मान लो कि ये बिखर जाएंगे। सबके अंदर देयर शुड बी एक्टिविटी, इन सबकी अलग अलग एक्टिविटी है, तो डिपार्टमेंटल एक्टिविटी अलग अलग होती है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, स्टेबिलिटी बनाए रखना, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देना, याद करा रहा हूँ, और ऑब्जेक्टिव डिसाइड। 5, टू कंसल्टेंटली लीड, डायरेक्ट एंड कंट्रोल, उनको लीड करना, डायरेक्ट निर्देश देना और कंट्रोल करना। द एफर्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोगों को तैयार करना होता है। दिस इज थिंग, दिस इज वे, वाह, ये काम करने का तरीका है। लीड करो, डायरेक्ट करो, कंट्रोल करो, सभी परफॉर्मेंस को ध्यान रखना, सभी परफॉर्मेंस को जांचना। फिर आता है कंट्रोल, टू कंट्रोल एक्टिविटी ऑल द डिपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ द रिपोर्ट मेमोरेंडम। अब जो काम हो रहा है उनका कंट्रोल करना, उनकी रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट लेना, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, जो हमने वे डिसाइड किए थे, हमने जो रास्ते बताए थे, क्या उस पर गाड़ी चल रही है, नहीं चल रही है, कोई डेविएशन तो नहीं है, अगर डेविएशन है तो क्या है,
इनको मापने के लिए स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। सातवां पॉइंट क्या है, टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ इफिशियंसी एंड इकोनॉमिक इन द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयों को बनाए रखना हाई स्टैंडर्ड ऑफ इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस दोनों साथ में चलते हैं, तो अच्छा इफिशियंसी एंड इकोनॉमिक इन द एम्प्लॉय। भाई मतलब एम्प्लॉय से जो हमारे लेबर है, वर्कर है, पर्सनस है, इंडिविजुअल है, स्टाफ, उन सबको इफेक्टिवली और इफिशिएंटली स्टैंडर्ड तैयार करके काम में लेना, तो ताकि मतलब कुशलता में कमी नहीं आनी चाहिए। अब जैसे कोई काम 1 घंटे में होना चाहिए, वो 2 घंटे में हो रहा है, हो तो रहा है लेकिन 2 घंटे लग रहे हैं ना, तो इफिशियंसी कहाँ है? तो इस इफिशियंसी को बनाए रखना, 1 घंटे वाला काम 1 घंटे में होना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये भी बहुत अच्छी बड़ी चीज़ है। लास्ट है टू एक्ट बिल्ड बांध के रखना एंड मेंटेन रिलेशन विद द स्टेक होल्डर। ये क्या है? जिन लोगों ने मनी इन्वेस्ट की, a person who invest money called stakeholder। अब स्टेक होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, मैनेजर से क्या चाहते हैं कि हमें यार कुछ तो प्रॉफिट दो, इतने पैसे लगा के रखे हुए, तो उनको बनाए रखना, उनको मेंटेन करना। दिस इज द थिंग्स ऑफ दैट। ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के आपके फंक्शन है। ठीक है, थैंक यू सो मच।